हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज द नीतू हियर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड। एक्चुअली आपके ये 10th क्लास का एक चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट आई थी कि मैम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड पर वीडियो लेके आए। सो ये स्पेशली मेरी ओनली स्टूडेंट के लिए वीडियो, बाकी स्टूडेंट्स भी देख ही सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन आई एंड देयर पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। Here I write the content. In the content, first of all, we have discussed human eye, then eyes and their parts. Sorry, human eye and their functions. Part of the functions. Eye, how our eye work. Next one is the far point, near point, least distance of the distinct vision, power of accommodation of the eye, and the last one is the color vision. ये आज की वीडियो के टॉपिक रहेंगे। जो इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक होंगे आपके पास, जितने भी डिफेक्ट होंगे, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये सब हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हेयर आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द आई। इन दिस मैंने कोशिश की है कि आपके लिए हम बहुत ही अच्छा सा डायग्राम, क्लियर डायग्राम ड्रॉ करें, और शायद मैंने क्लियर डायग्राम ड्रॉ किया भी है। ओके, सो आपके पास जो सबसे हार्डेस्ट जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मोस्ट जो आपके पास मेम्ब्रेन होती है आई को, उसको बोलते हैं हम कॉर्निया भी बोल देते हैं, और इसको स्क्लेरेटिक भी बोल देते हैं। ठीक है, और जो इसके पास इसके बाद जो लेयर आती है मिडल लेयर, उसको बोलते हैं कोरोइड। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट होती है इनर जो लेयर होती है, उसको बोलते हैं रेटिना। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएंगी 3 लेयर्स। सबसे जो आउटर मोस्ट होगी वो होगी आपके पास स्क्लेरेटिक, सेकेंड वन होगी आपके पास कोरोइड, और जो आपके पास लास्ट इनर लेयर होगी उसको बोलते हैं रेटिना। ये तीनों लेयर्स रहेंगी। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि जब हमारी आई में जो लाइट होती है वो एंट्री करती है, सबसे पहले हमारे पास आई का जो सबसे फर्स्ट मेम्ब्रेन आएगी जिसके थ्रू लाइट एंट्री करेगी, वो होती है आपकी कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। आप अपने फ्रेंड के आईज में देख सकते हो, आपको दिखेगी बाहर से एक जेली लाइक ट्रांसपेरेंट एक मेम्ब्रेन दिखेगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है, आपको सिर्फ फील होगा, आप उसको बिल्कुल क्लियरली देख नहीं सकते। जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है वही होती है आपकी कॉर्निया होती है। इसके बाद यहाँ पर मैंने दिखा रखा है एक लेंस, ग्रीन कलर से लेंस दिखाया हुआ है। अच्छा, जो ये आपके पास लेंस प्रेजेंट होता है आई में, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ये जो लेंस प्रेजेंट होता है ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपके पास जितनी भी लाइट रेज आती हैं उनको कन्वर्स करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है रेड कलर से, ये रेज ऑफ लाइट आई, और जैसे इस लेंस पे पड़ेंगे ये क्या कर देगा, इनको कन्वर्स कर देगा, और इसकी इमेज हमें कहाँ मिलेगी, रेटिना पे मिलेगी। ओके, अच्छा, जो आपके पास ये लेंस होता है ये मिडल से तो थिक होता है, और जो आपके पास इनकी जो एंडिंग होती है लेंस की, वहाँ से ये सॉफ्ट होता है थोड़ा सा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द लेंस एंड द नेक्स्ट वन इज द रेटिना। जैसे हमारे फ़ोन की स्क्रीन होती है, हमारी टीवी की स्क्रीन होती है, वैसे ही जो हमारी आई होती है उसमें भी एक स्क्रीन होती है, और उस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, रेटिना। जहाँ पर इमेज कोई भी ऑब्जेक्ट हमने देखा है, हमने कैट देखा है, डॉग देखा है, ह्यूमन बीइंग देखा है, गर्ल देखी है, बॉय देखा है, उसकी इमेज आपकी कहाँ बनेगी, रेटिना के ऊपर इमेज बनती है। तो रेटिना आपकी जो मेनली होती है वो एक स्क्रीन की तरह ही काम करती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रेटिना। क्या बच गया आपका, कॉर्निया हो गया, आई लेंस हो गया, रेटिना हो गया, तीनों लेयर्स होगी। अच्छा, इसके बाद आपका आता है एक्वस ह्यूमर। जो आपके पास कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड प्रेजेंट होता है, उस ट्रांसपेरेंट लिक्विड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, कॉर्निया के जस्ट पीछे, कॉर्निया और लेंस के बीच में कहीं ये प्रेजेंट होता है ट्रांसपेरेंट लिक्विड। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। रेटिना और लेंस के बीच में जो आपके पास ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर हो जाएगा। ओके, सीलरी मसल्स। सीलरी मसल्स का क्या फंक्शन होता है, जो आपके पास जो आई लेंस होता है उसको जो बाइंड करके रखते हैं, आई लेंस को जो पकड़ के रखते हैं, आपको दिख रहे हाथ की तरह से आई लेंस को ऐसे पकड़ रखा है इन्होंने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीलरी मसल्स होते हैं। सीलरी मसल्स का सबसे मेन काम होता है, जो आपका लेंस लगा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, उसकी फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है। ठीक है, उसकी फोकल लेंथ को क्या करती है, कंट्रोल करती है। मतलब आपके पास ब्राइट लाइट एंटर कर रही है या फिर आपके पास डिम लाइट एंटर कर रही है, उस हिसाब से क्या करेंगी, लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सीलरी मसल्स। क्या बच गया आपका, ब्लाइंड स्पॉट बच गया। ब्लाइंड स्पॉट, अच्छा, जो आपके पास रेटिना होता है, रेटिना पर बहुत सारी आपके पास सेंसिटिव रिसेप्टर, सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कोन सेल्स एंड रोड सेल्स। और ये आपके पास क्या करती है, जैसे कि कोन सेल्स
होंगी वो तो कलर के लिए सेंसिटिव होती है, हमें कलर के बारे में बताएंगी। और जो आपके पास रोड सेल्स होती हैं वो ब्राइटनेस डार्कनेस के लिए सेंसिटिव होती हैं। बहुत सारी सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जिस पॉइंट पर, ये आपके पास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर ना तो कोई रोड सेल होती है और ना ही कोई कोन सेल होती है। तो अगर यहाँ पर कोई भी सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं है तो आप मुझे बताओ इस पॉइंट पर जो इमेज बनेगी क्या उसका सिग्नल जाएगा ब्रेन तक? क्योंकि आपके पास ये सेंसिटिव सेल्स होंगी, इन्हीं के थ्रू आपके पास जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है। तो ब्लाइंड स्पॉट पर जो भी इमेज मिलेगी बनेगी उसका कोई भी सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाएगा। मतलब ब्लाइंड स्पॉट हमारे लिए ब्लाइंड ही अंधा ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स जैसे कि आपके पास जो ईयर होता है, ईयर में आपकी ऑडिटरी नर्व्स होती है ना, जो कि ब्रेन तक सिग्नल लेके जाते हैं कि हमने क्या सुना है, वो ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएंगे। इसी तरह से आपके पास जो आई होती है उसमें ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, वो आपके पास आपने इमेज जो आपकी रेटिना पर बनी, आपने क्या देखा है, कैट डॉग जो भी देखा है उसकी जो इमेज बनी है उसका सिग्नल आपके ब्रेन तक लेके जाएंगे कि आपने देखा क्या है, वो होती है आपकी ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम आइरिस की एंड प्यूपिल की। तो व्हाट्स अबाउट द आइरिस एंड द प्यूपिल, ये मैंने एक इस डायग्राम से आपको अलग से बना के दिखाया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक्चुअली जो आपके पास ये आइरिस होती है जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आपकी आई का कलर ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, रेड होगा, ब्लू होगा, ये ग्रीन होगा, ये आपकी आइरिस डिसाइड करेगी। दिस इज एक्चुअली द कलर ऑफ द आइरिस, नॉट द कलर ऑफ योर आई। तो आइरिस क्या करेंगी, वो आपकी कलर प्रोवाइड करेंगी। अच्छा, जो आइरिस होती है उनके अंदर एक ब्लैक कलर का डार्क छोटा सा स्पॉट प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। आइरिस के अंदर एक ब्लैक कलर का छोटा सा स्पॉट सभी की आंखों में मिलेगा, वो क्या होता है, आपका प्यूपिल होता है, ओके। अच्छा, जो प्यूपिल होता है, जो आइरिस होती है, उनका आइरिस और प्यूपिल का फंक्शन क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। चल थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको इसके बारे में, आइरिस एंड प्यूपिल के फंक्शन के बारे में। जो आइरिस होती है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। और प्यूपिल के साइज को कैसे कंट्रोल करेंगी कि कितनी लाइट आपकी आंखों में एंटर करिए। अगर आप ब्राइट लाइट में जाओगे तो ये प्यूपिल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगी ताकि जो आपके पास लाइट है वो कम से कम आपकी आंखों में एंटर करे। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिम लाइट में जाओगे तो जो आइरिस होंगी वो प्यूपिल के साइज को मतलब कि इंक्रीज कर देंगे प्यूपिल के साइज को। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपकी आंखों में एंटर कर पाएगी। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द आइरिस एंड द प्यूपिल, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई, ठीक है। अब इधर देखते हैं कि इनके फंक्शंस वैसे तो मैंने आपको बता ही दिए, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। कॉर्निया जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके पास फ्रंट मेम्ब्रेन होती है, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन होती है, और लाइट होती है वो कॉर्निया के थ्रू ही आपकी आंखों में एंटर करती है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्वस ह्यूमर, जो कॉर्निया के बिहाइंड, कॉर्निया के पीछे जो आपके पास स्पेस होता है वो एक लिक्विड से भरा होता है, उस लिक्विड को बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। उसके बाद रेटिना, इनर सरफेस होता है आपका ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी 125 मिलियन के आसपास इसमें लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। 125 मिलियन लाइट रिसेप्टर्स होते हैं इसमें आपके पास जो रोड सेल्स होती है, जो कोन सेल्स होती है, वो भी आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके आगे के जो पार्ट्स हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो गाइज लेट अस डिस्कस अबाउट द आइरिस एंड द प्यूपिल। आइरिस और प्यूपिल से पहले आपको पता है जो रेटिना होता है उस पर हमेशा जो इमेज मिलती है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है, लेकिन जो हमारे ब्रेन तक जो सिग्नल्स जाते हैं, ब्रेन होता है वो उसको आपके पास इरेक्ट इमेज में चेंज कर देता है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का मतलब समझते हैं, जैसे कि मेरे पास ये एक कोई भी मैंने कैंडल है, कैंडल की इमेज है, आपकी जो कैंडल की जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड कैसे मिलेगी, ऐसे बिल्कुल उल्टी, ठीक है, इसकी उल्टी इमेज मिलेगी। अगर मैं इसमें इरेक्ट इमेज की बात करूँ तो इरेक्ट का मतलब होता है सेम टू सेम फोटोकॉपी, जैसे कि मैं जैसे हूँ वैसे इसमें वीडियो में दिखाई दे रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, एक कैंडल ड्रॉ की, ठीक है। इसकी ये ट्री लग रहा है, कैंडल नहीं लग रही, ये ट्री है, तो ठीक है ये ट्री है, इसकी सेम टू सेम एज इट इज फोटोकॉपी सेम इमेज दिखाई दे रही है, आपकी इरेक्ट होगी, और उल्टी दिखाई देती है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी इरेक्ट इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपके पास रेटिना होता है उस पर जो इमेज मिलती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, लेकिन जो आपके पास ब्रेन तक जो सिग्नल्स जाते हैं, ब्रेन होता है वो उसके इंटरप्रेट कर देता है, और उसके बाद जो हमारे पास इमेज मिलती है वो हमें इरेक्ट इमेज मिलती है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द आइरिस एंड द प्यूपिल।
मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, जो आइरिस और जो प्यूपिल होती है, आइरिस एक्चुअली जो प्यूपिल होता है उसके साइज को कंट्रोल करती है। साइज को कंट्रोल आइरिस कैसे करती है, ये यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके पास डार्क कलर का सर्कुलर आपके पास डायफ्राम, मस्कुलर डायफ्राम होता है, जिसमें आपके पास एक छोटी सी सर्कुलर ओपनिंग होती है और उसको बोलते हैं प्यूपिल। ओके, सो आइरिस होते हैं वो आपके पास क्या कंट्रोल, अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आईज, इसको कंट्रोल करते हैं। सब लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। देखो जब हम ब्राइट लाइट में एंटर करते हैं, ब्राइट लाइट होती है तो क्या होता है, ब्राइट लाइट में प्यूपिल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और प्यूपिल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारी आईज में कम लाइट एंटर करेगी ना, और हम ईजिली देख पाएंगे। लेकिन जब हमारे पास हम बहुत ज़्यादा डिम लाइट में एंटर करते हैं तो जो आपके पास प्यूपिल होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा, और जैसे प्यूपिल एक्सपेंड होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपकी आंखों में एंटर कर पाएगी, इसलिए आप डिम लाइट में भी बहुत अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन डिम लाइट में भी एटलीस्ट देख तो पाते हैं। ओके, ठीक है, तो दिस इज अबाउट द आइरिस एंड द प्यूपिल। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें सीलरी मसल्स के बारे में और आपका आई लेंस के बारे में। तो आई के पार्ट्स को ही हम कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं। आई लेंस, जो आई लेंस होता है वो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होता है। एक्चुअली जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसी को ही हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, आई लेंस आपका कन्वर्जिंग ये दिख रहा है इधर से, ठीक है, रेज को क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है। ये आपके पास ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल से बना होता है, और ये मिडल से तो कैसा होता है, हार्ड होता है, और जैसे हम इसकी एंडिंग पर जाएंगे, इसके एजेस पर जाएंगे, ये कैसा होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं सीलरी मसल्स। सीलरी मसल्स का जो एक्चुअल फंक्शन होता है वो होता है कि फोकल लेंथ होती है लेंस की, उसको सीलरी मसल्स ही कंट्रोल करती हैं। और सबसे मेन काम सीलरी मसल्स का, ये देखो, आई लेंस को होल्ड करके पकड़ के रखने का काम भी कौन करती है, सीलरी मसल्स ही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है विट्रियस ह्यूमर। जैसे हमारे पास हमने एक्वेस ह्यूमर पढ़ा था, कोर्निया के जस्ट बिहाइंड जो स्पेस था उसको, उसमें लिक्विड था, वो आपका एक्वेस ह्यूमर होगा। इसी तरह से जो आपके पास आई लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस होता है, ये वाला स्पेस, इसमें जो आपके पास लिक्विड भरा रहता है वो आपका होगा विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, सो द लास्ट वन इज द ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट नाम से ही पता चल रहा है, ब्लाइंड मतलब वहां पर हमें ऑब्जेक्ट की कोई भी इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर कोई भी रोड सेल्स भी प्रेजेंट नहीं होगी, ना ही कोन सेल्स प्रेजेंट होंगी। जब वहां पर लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स ही नहीं होंगे तो ब्रेन तक सिग्नल कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब वहां पर जो इमेज मिलेगी उसका सिग्नल आपके ब्रेन तक नहीं जाएगा। इसका मतलब उस पॉइंट पर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, मतलब वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द आई एंड देयर फंक्शंस। सो द फर्स्ट two topics are covered. So the next topic is the how does the eye works. इसको भी यहीं पे कवर करते हैं। how does the eye works, कैसे काम करती है हमारी आई। हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से जो आपके पास लाइट रेज होंगी वो कॉर्निया प्यूपिल के थ्रू कितने अमाउंट ऑफ द लाइट एंटर करेगा वो प्यूपिल डिसाइड करेगा ना, और कॉर्निया के थ्रू हमारी आंखों में लाइट एंटर किया। अब क्या होगा, जो लेंस होगा, जो यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट है, यहाँ से लाइट एंटर किया, कॉन्वेक्स लेंस इस लाइट को क्या करेगा, कन्वर्स कर देगा, और कन्वर्स करके इसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, रेटिना पर फॉर्म होगी। और आपको पता है जो रेटिना होता है वो स्क्रीन है, और उस स्क्रीन पर बहुत सारी लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर आपके पास वहाँ पर लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स है तो इसका मतलब जब भी लाइट उन पर गिरेगी वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वो लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करेंगे, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेंगे आपकी ऑप्टिक नर्व्स। फिर हमें क्या करेगा, ब्रेन डिसाइड करेगा कि हमने कौन सा ऑब्जेक्ट देखा है, क्या देखा है हमने। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। इस तरह से आपकी आई क्या करती है, वर्क करती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका फार पॉइंट, नियर पॉइंट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एकोमोडेशन ऑफ द आई। इसके बाद डिस्कस करेंगे फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट और कलर विजन के बारे में, ये हमारे लास्ट टॉपिक होंगे। सो व्हाट्स अबाउट द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई के बारे में, इधर मैंने दो डायग्राम्स ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, इन दोनों डायग्राम्स में आपको दिखाया गया है कि एक में तो आपके पास जो सीलरी मसल्स होंगी वो रिलैक्स्ड हो जाएंगे, और दूसरे वाले डायग्राम में आपको दिखाया गया जो सीलरी मसल्स होंगे इसमें आपके पास टेंस्ड हो जाएंगे। ये आपके पास अलग अलग केसेस में होंगे। फर्स्ट केस, जब आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको हमने इन्फिनिटी पे रखा गया, फार पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो अगर फार पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखा गया तो जो आपके पास रेज होंगी इन्फिनिटी से वो पैरेलल आएंगी, और अगर आपके पास रेज है वो पैरेलल आ
रही है तो जो आपके पास सीलरी मसल्स होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे सीलरी मसल्स रिलैक्स होंगी वैसे जो आपके पास आई जो लेंस है वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो जब आपके पास आई लेंस थिन हो जाएगा तो इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी ना। तो आपके पास जो इमेज होगी ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी से जो आपके पास रेज आ रहे उसकी इमेज एग्जैक्टली आपके रेटिना पर बनेगी। ठीक है, अगर फार पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका मतलब उससे जो आपके पास रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी, और पैरेलल रेज आएंगी तो आपके पास ज़्यादा फोकल लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो आपके पास जो लेंस होगा वो थिन हो जाएगा, और लेंस थिन कब होगा, उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज कब होगी, जब आपके पास सीलरी मसल्स रिलैक्स्ड हो जाएंगे। और जब आपके पास सेकंड केस के बारे में हम डिस्कस करके चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो नियर पॉइंट पे रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट है वो हमारे बहुत पास में रखा हुआ है, तो इस केस में क्या होंगे कि जो सिलरी मसल्स हो जाएंगे वो टेंस्ड हो जाएंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और जैसे आपके पास सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी जो आपके पास आई लेंस है वो थिक हो जाएगा। ठीक है, अरे सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो आई लेंस तो थिक होगा ही ना, होगा ना। और जैसे आपके पास आई लेंस थिक होगा वैसे आपके पास उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ना, फोकल लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ऐसा करने पर जो आपके पास इमेज मिलेगी नियर पॉइंट की वो आपकी नियर ऑब्जेक्ट की वो एग्जैक्टली आपके रेटिना पर मिलेगी। ठीक है, सारा फंडा तो आपका इमेज का ही है, इमेज हमें चाहिए रेटिना पर, इसीलिए जो सिलरी मसल्स है वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है, क्योंकि उसको इमेज रेटिना पर चाहिए, रेटिना पर इमेज बनेगी तो ही तो हमें क्लियर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अगर इमेज आपकी रेटिना से बाहर बन रही है फिर रेटिना से पीछे बन रही है तो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो सारा का सारा फंडा आपका इमेज का ही हुआ ना। तो इस इमेज को क्लियरली रेटिना पर बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर फार पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है तो सिलरी मसल्स को रिलैक्स होना पड़ेगा, और रिलैक्स होंगी तो आपके पास फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इतना आप याद रखिए। उसके बाद अगर हमारे पास नियर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए सिलरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, टेंस्ड हो जाएंगे, और जो आपके पास फोकल लेंथ हो जाएगी लेंस की वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपके पास लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने की जो फोकल लेंथ है लेंस की वो जो एडजस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है इसी को बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ द आई। ये लिखा हुआ है मैंने इधर, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द आई लेंस इज एबल टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज द अकोमोडेशन ऑफ द आई। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका अकोमोडेशन ऑफ द आई। ठीक है, तो ये इसमें ऑल अबाउट द अकोमोडेशन ऑफ आई के बारे में था। अब नेक्स्ट वन देखते हैं हम, नियर पॉइंट, फार पॉइंट, और आपके पास लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है। छोटी छोटी 3 डेफिनेशंस है और उसके बाद लास्ट कलर विजन देखते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द नियर पॉइंट, फार पॉइंट एंड द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। यहाँ पर 3 छोटी छोटी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। फार पॉइंट का मतलब होता है कि जो फारदर्स्ट पॉइंट अप टू विच कैन आई सी द क्लियरली, वो आपके पास सबसे दूर का पॉइंट जहाँ तक हम क्लियरली देख सकते हैं तो वो आपका फारदर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। एक नॉर्मल आई के लिए जो आपके पास फारदर्स्ट पॉइंट होता है वो आपका होता है इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास जहाँ तक हमें दिखता है इन्फिनिटी तक, जहाँ पर हम जहाँ तक हमारी नज़र जाती है हम वहाँ तक। अगर एक हेल्दी बींग है, हेल्दी ह्यूमन बींग है तो उसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। ठीक है, तो वही आपका क्या होता है, फारदर्स्ट पॉइंट होता है। व्हाट्स अबाउट द नियर पॉइंट, सबसे नियर का जो हमारा पॉइंट होता है जहाँ तक हम क्लियरली देख सकते हैं वो आपका होता है नियर पॉइंट। 25 सेंटीमीटर होता है एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से पास में अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो हमें ब्रल दिखाई देने लग जाता है, धुंधला दिखाई देने लग जाता है ना। क्यों? क्योंकि नियर पॉइंट से कम का हम नहीं देख सकते और इन्फिनिटी से ज़्यादा का हम नहीं देख सकते, क्योंकि फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर तक का हम बिल्कुल 25 सेंटीमीटर के बाद का हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। इससे नियर आएंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा। उसके बाद लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, वो आपके पास मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक हम क्लियरली देख सकते हैं उसको बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। ये आपके पास हम कह सकते हैं कि जो आपके पास नियर पॉइंट है और आपकी आई है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। ठीक है, नियर पॉइंट और आई के डिस्टेंस, आई के बीच का डिस्टेंस। तो नियर पॉइंट आपके पास मिनिमम कितना होता है आई के लिए 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो 25 सेंटीमीटर की जो रेंज होगी, जो डिस्टेंस होगा उसी को बोलेंगे लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। उसके बाद बात करते हैं बस
हो गया खत्म, ठीक है। यही था आपके पास लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अच्छा, जो आपके पास लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है उसको या तो हम स्मॉल डी से डिनोट करके चलेंगे या कैपिटल डी से डिनोट करके चलेंगे। एक आपका होता है रेंज ऑफ विजन भी होता है। एक रेंज ऑफ विजन का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास ह्यूमन आई की जो रेंज होती है, जहाँ तक हम क्लियरली देख सकते हैं, तो हमारी रेंज कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक होगी ना, मतलब 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक का हम क्लियर देख सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ विजन हो जाएगी। लास्ट टॉपिक आपका कलर विजन, ये और डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज ये रहेगा आपके लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, कलर विजन। सो कलर विजन का मतलब क्या होता है कि आपको पता है जो आपका रेटिना होता है उस पर लार्ज नंबर ऑफ द लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, और उन लाइट सेंसिटिव सेल्स को शेप के बेस पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द रोड शेप एंड सेकेंड वन इज द कोन शेप सेल्स। ये जो आपके पास रोड सेल्स होती है इनका फंक्शन अलग होता है, जो कोन शेप होती है उनका फंक्शन अलग होता है। अब क्या होगा कि जो आपके पास रोड सेल्स, जो रोड शेप्ड जो सेल्स होती हैं वो आपके पास लाइट की ब्राइटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब कि हमारे पास क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। मतलब कि जो आपके पास कितनी लाइट आपकी एंटर कर रही है, डार्क लाइट है, ब्राइट लाइट है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर इन पर लाइट गिरते ही मतलब ये क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम कोन शेप्ड सेल की। ये आपके पास कलर होता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब कि आपके पास आप कलर में अलग अलग कलर्स में डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, ये आपके पास कोन शेप्ड सेल की वजह से कर पाते हैं। मतलब अगर आपकी बॉडी में कोन शेप्ड सेल्स, बॉडी में नहीं, रेटिना पर अगर कोन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगी तो इसका मतलब आप कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। तो अगर आपकी बॉडी में रेटिना पर कोन शेप्ड सेल्स अगर प्रेजेंट है तो ये आप उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। आपको अंधेरे में, डार्क में या फिर आपको ब्राइट में दिखाई देता है, नहीं देता, ये आपके डिसाइड करेंगी रोड शेप्ड सेल्स डिसाइड करेंगी। दिस इज ऑल अबाउट द कलर विजन। आपकी एक छोटी सी डेफिनेशन हो रहा है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसका मतलब क्या होता है, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है, अब आपने उस ऑब्जेक्ट को देखना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी आपके माइंड में तब की तब उसकी इमेज आ जाती है ना कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को देखा था। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है आई की, इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ द विजन। आपकी सेकंड के 1/16 पार्ट में आई होती है, उस इमेज को वापस रिटेन कर लेती है। मतलब आपने ऑब्जेक्ट को देखा और देखते आपकी आई ने आपने उसको देखना बंद किया, तो आपकी आई क्या करेगी, 1 सेकंड के 1/16 पार्ट में 16 सेकंड में उसकी इमेज को वापस से रिटेन कर लेगी कि आपने उस ऑब्जेक्ट को देखा था। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ द विजन। एंड लास्ट वन इज द रेंज ऑफ विजन। क्या होता है कि ऐसा डिस्टेंस जहाँ तक हम क्लियरली देख सकते हैं वो आपका रेंज ऑफ विजन हो जाएगा। मतलब एक नॉर्मल आई के लिए रेंज ऑफ विजन कितना हो सकता है, हम मिनिमम 25 सेंटीमीटर से मैक्सिमम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं ना। तो इनकी जो बीच की रेंज होगी 25 टू इन्फिनिटी, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ विजन बोलेंगे। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करके चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सारे के सारे डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करके चलेंगे। उन पे बेस पर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक्चुअली जो आपके पास बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया पर, इनके बारे में हम डिस्कस करके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको कोई भी एनी अदर टॉपिक पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नेम जरूर मेंशन करें। थैंक यू।